जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताण, नमो सेताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सावसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो जो हमारा यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट हुआ था, जैन धर्म और दर्शन, यानी हम जैन दर्शन और जैन धर्म क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, उसमें क्या खासियत है ना, क्या कहता है जैन धर्म, तो उसके बारे में पढ़ रहे थे अभी तक। और उसमें जो हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ठीक है, ये सूत्र हर कोई याद करे, डेफिनेटली याद रखना ही चाहिए। क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन पे हमने चर्चा कर ली थी। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है ना। अब चारित्र की बात चलती है, तो चारित्र में उससे भी पहले जो है गुण स्थान की बात चल रही है। गुण स्थान की चर्चा हमने शुरू की थी। ठीक है, तो ये चारित्र से भी पहले की बात है, इन द सेंस कि जो भी आत्मा है, सारी आत्माएं हैं, राइट। तो उन्हें भी तो हम किन्हीं कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे अभी हम आज की डेट में देखें तो हम संसार के जीवों को संसारी जीव और मुक्त जीव यानी सिद्धात्मा ऐसा कहते हैं, है ना। इंद्रियों की अपेक्षा देखते हैं, 5 इंद्रिय जीव है कि 1 इंद्रिय है कि 2 इंद्रिय है, राइट। या मनुष्य है कि त्रियंच है कि देव है नारकी है, ऐसा भी देखते हैं। ठीक है, तो क्या कोई और भी तरीका है जिसमें हम आत्मा को डिवाइड कर सके सब जीवों में? ठीक है ना। तो वो बताया कि अगर हम आत्मा के विकास की अपेक्षा, कि हमारे आत्मा में गुणों का विकास कितना हुआ, उसकी अपेक्षा चाहें तो आत्मा को, आत्मा जितने भी जीव हैं उनको गुण स्थान की अपेक्षा डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे गुण स्थान 14 होते हैं। तो 14 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जीवों को बांटा जा सकता है। ठीक है, तो और इसमें जो मेन रीजन होगा बांटने का वो होगा मोहनीय कर्म। हमारे अंदर मोहनीय कर्म 2 तरह से इम्पैक्ट दिखाता है। कैसे, क्या करता है? एक तो हमें समीचीन धर्म, यानी जो सत्य धर्म है, ठीक है ना। धर्म, बहुत सारे लोग धर्म, अपने अपने धर्म को अच्छा कहते हुए पाए जाएंगे, राइट। लेकिन कुछ भी कह लीजिए, हम ये नहीं कहते कि जैन धर्म ही समीचीन धर्म है, राइट। हम ये कहते हैं कि कुछ है जो समीचीन है, यानी कुछ है जो सही है, सच्चा है। ठीक है, तो वह समीचीन धर्म पर विश्वास होना, अभी उसे फॉलो करने की बात भी नहीं है, सिर्फ उस पर विश्वास होना। तो ये कौन नहीं होने देता? उस समीचीन धर्म पर विश्वास नहीं होने देता हमारा दर्शन मोहनीय कर्म। ठीक, अब लेट से हमें विश्वास भी हो गया। एक तो है कि विश्वास नहीं हो रहा और या फिर विश्वास हो गया, ठीक है ना। अब विश्वास हो गया लेकिन हमारे अंदर इतना प्रमाद है, इतना आलस है कि हम आत्मा के लिए जरा भी व्रत नियम करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। हमें लगता है कि जान लिया बहुत है, अब इससे ज्यादा तकलीफ नहीं उठाई जाती। जो व्रत नियम या जो हल्का सा भी तप की कैटेगरी में चीज आती है ना, साधना की कैटेगरी में चीज आती है, वो हमें तकलीफ लगने लगे।
वो किस वजह से है? वो चारित्र मोहनी। ठीक है। तो एक मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म हमारी श्रद्धान, हमारे बिलीफ को डिस्टर्ब करता है, और एक हमारे चारित्र। ठीक है। तो उन्हीं दोनों को लेकर 14 गुण स्थानों में आत्माओं को, जीवों को डिवाइड किया गया। ठीक, तो पहला हमने, वैसे तो चार्ट देख सकते हैं बार बार, लेकिन बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो दिक्कत होगी, तो आप एक बार और देख लीजिए। हम वन बाय वन इन सबको समझेंगे। 14, राइट। तो मिथ्या दृष्टि सबसे पहला नंबर पे डाल दिया। ठीक है। मिथ्या दृष्टि वो होगा जिसके अंदर चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय दोनों ही डिस्टोर्टेड है। ठीक है। तो मिथ्या दृष्टि, साधन और सम्यक मिथ्या दृष्टि को एक बार को छोड़ते हैं अपन। ठीक है। आ जाइए चौथे पे, असंयत सम्यक दृष्टि। इसमें क्या हुआ? साधन किसको बोलेंगे फिर? हाँ, एक बार इसको छोड़ दीजिए, हाँ। विल एक्सप्लेन, है ना। ठीक है। मिथ्या दृष्टि में क्या हुआ? जिसका कि दर्शन मोहनीय भी डिस्टोर्टेड है और चारित्र मोहनीय भी डिस्टोर्टेड। ठीक है। असंयत पर पहुंचे तो ठीक है, माना अब बिलीव हो गया। ठीक है, यानी दर्शन मोहनीय वर्क करने लगा। ठीक है। उसका जो काम था हमारी श्रद्धान को डिस्टोर्ट करने का, हमने उसको दबा दिया या खत्म कर दिया। ठीक है। तो वह हो गया असंयत, यहां तक पहुंच गए। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, अचीवमेंट कर लिया। एक अचीवमेंट तो हो गया ना बहुत बड़े वाला, कि एटलीस्ट दर्शन मोहनीय के इफेक्ट को हमने कम कर दिया, तो हम फोर्थ लेवल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। उसके आगे जितने भी हैं ये 5 से लेकर 14 तक, वो रिलेट करेंगे किससे? चारित्र मोहनीय से। यानी हमारे अंदर कितनी तप के या साधना करने की इच्छा है। ठीक है। असंयत सम्यक दृष्टि तक तो इच्छा है ही नहीं, कि बस हमें समझ में आ गई बात, अब इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। या करनी तो है, अभी नहीं, लेकिन हाँ मुझे पता है करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं हो पाए, ऐसा। ठीक है। तो इस तरह के जो विचार आए वो असंयत सम्यक दृष्टि तक आते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे, नहीं नहीं मुझे करना है, आई हैव टू डू इट, है ना। तो संयता संयत देश व्रती बन जाते हैं। गृहस्थ में ही रह रहे हैं, लेकिन करना तो है, प्रतिमाएं ले लेंगे, है ना, 12 व्रतों को धारण कर लेंगे। फिर उससे भी आगे कोई बढ़ जाए तो मुनि बन जाए। छठा गुण स्थान 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है किस लेवल पर वो आत्मा है ना। तो मुनि बनने का मन बन गया तो छठा गुण स्थान। ठीक है। और उसके ऊपर के जो गुण स्थान है, ये मुनि बनने के बाद आगे चलकर वह मुनि अगर अपने मोक्ष की तरफ एकदम से जागरूक हो जाए, एकदम अवेयर, कि बस नो मैटर व्हाट, अब तो मुझे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो ये सारा का सारा कुछ अंतर मुहूर्त में कर सकते हैं कोई भी मुनिराज, चाहे तो, है ना। नहीं तो ऊपर नीचे करते रहे। ठीक है। तो समझ में आ रही है बात, क्या है गुण स्थान? कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क यहाँ पर। बाकी हम एक एक गुण स्थान पर अभी समय आगे देंगे। ठीक है। लेकिन अभी एक पिक्चर क्रिएट हो रही है कि आज तक तो हम जीवों को इंद्रियों की अपेक्षा, गति की अपेक्षा देखते थे, है ना। 5 इंद्रिय वाला, 2 इंद्रिय वाला, ऐसे देखते थे। या संसारी, संसार में रहता है तो संसारी या मोक्ष, है ना, सिद्धालय में पहुंच गया तो सिद्ध गति। तो इस तरह से करते थे। ये कुछ नया कैटेगरी ऐड कर दिया, है ना, गुण स्थान। ठीक है ना। तो हो सकता है किसी किसी के लिए बिल्कुल नया हो, किसी ने पहले बहुत अच्छे से समझा हो। मतलब 6 से 12 तक मुनि धर्म, 6 से 14। 12 14 तक मुनि धर्म रहा। हम्म, अच्छा। 14 तक की एक बार मुनि बन गए तो मुनि ही है ना। हाँ, वो अलग बात है कि हम उन्हें केवली केवली कहते बोलते हैं। हैं ना? नहीं, हाँ, अच्छा। लेकिन वो है तो मुनि, हाँ, राइट। ऐसा ठीक। नहीं आप उन्हें साधना नहीं करनी है, अब वो हुँ, सब अपने घातिया कर्म को नाश कर लिया, लेकिन अवस्था तो मुनि की ही रहेगी ना। हाँ, ठीक, रूप ठीक। है वो दिगम, मतलब साधु का ही रहेगा, है ना हाँ, इस। ठीक, थैंक यू। ठीक है। तो हमने फिर स्टार्ट किया कि चलो समझते हैं ये 14 क्या है ना। तो स्टार्टिंग करी मिथ्या दृष्टि से। मिथ्या दृष्टि
मोस्टली जितने भी संसार में जीव दिख रहे हैं हमें और तिर्यंच दिखते हैं, तिर्यंच तो सारे के सारे मिथ्या दृष्टि ही है। बहुत ही रेयर कहीं अ, विदेश क्षेत्र आदि में इस समय पर, है ना? कहीं पर चतुर्थ काल है तो वहाँ पर हो सकता है कोई तिर्यंच संगी पंचेंद्रिय जो है वो सम्यक दृष्टि हो, है ना? अपने आज के टाइम में भरत क्षेत्र में तो ऐसा कोई भी तिर्यंच नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो मोस्टली जीव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो मोहनीय कर्म है वो इतना पावरफुल है कि मोस्टली जीवों को अपने आवेश में आवेग में ले लेता है, ठीक है ना? इतना ज्यादा वो हमारे आत्मा के गुणों का घात कर देता है, ठीक है? तो मिथ्या दृष्टि सबसे लोअर लेवल की स्टेट हो गई हमारी, जिसमें हमें आ, सच्चा धर्म क्या है ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। हम क्या है, हम जिए, जन्म लिए और इसी इसी जीवन को सही मानते हुए कोई और दृष्टि भी हो सकती है, किसी और तरीके से भी संसार को देखा जा सकता है, वो सब कुछ भी दिमाग में नहीं रखते हुए, है ना? और मरण हो गया। तो कहीं से भी अपनी आत्मा इस शरीर से अलग कुछ है, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ काम नहीं किया। बस पैदा हुए, पेट भरा, जो 4 संज्ञाएँ होती है ना अपनी, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, है ना? भय संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। संज्ञा मतलब जो हमारे इमोशन, जो हमारे इंस्टिंक्ट होते हैं, वो जन्म से सबके साथ ये 4 होते हैं। तो बस उन चारों के साथ चाहे वो तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य हो, देव हो, नारकी हुई, 4 संज्ञाएँ सबके साथ जुड़ी। तो इनके साथ ही जन्म लिया, इनके साथ ही मरण कर लिया, वेस्ट कर दिया, है ना? चलो कोई नहीं, एक और जन्म मिल जाएगा। ऐसा करते-करते अनंत काल तो बिता दिया। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो क्या सीखा था हमने कि इनको कोई मतलब नहीं कि कुछ सत्य है, कोई असत्य है, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? ऐसे जीव देह, स्त्री, पुत्र आदि बाह्य पदार्थों में अनुरक्त रहते हैं। तो अनुरक्त तो एक सम्यक दृष्टि भी अनुरक्त फील हो सकता है, लेकिन उसको अंदर में पता है कि ये देह जो है, ये शरीर जो है मुझसे अलग है। ये स्त्री या ये पति, ये मेरा इस भव में कुछ समय के लिए साथ है, परिवारजन है ये। ऐसा उसको क्लैरिटी रहती है, ठीक है ना? तो जो इंटेंसिटी है वो उस लेवल की है कि अवेयरनेस पता तो है, लेकिन अभी कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना? और एक है उसे पता ही नहीं। कंट्रोल तो कोई बाद में ही करेगा ना, पता तो हो पहले, ठीक? अर्थ यानी धन को ही जीवन का वास्तविक आधार मानते हैं, विषय कषायों में लिप्त रहते हैं तथा अपने आत्म स्वभाव से दूर रहते हैं। आत्मा पर ही विश्वास नहीं है तो उसके स्वभाव को जानने की कोशिश तो उनकी कभी होती ही नहीं, है ना? तो आत्म स्वभाव से दूर रहते हैं। इनका मन अंधविश्वासों से भरा रहता है, जैसे तैसे भी बस जीवन अच्छे से निकल जाए। ये जो जीवन मिला है उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे फिर मुझे उसकी बलि, किसी की बलि ही देनी पड़े, मुझे अपना जीवन अच्छा चाहिए, ठीक है ना? तो इतना बेसिकली पागलपन कह लीजिए, इतनी अम, जीने की इतनी ज़्यादा गृद्धता अंदर में कि कुछ भी हो जाए, बस शांति से ये लाइफ निकलनी चाहिए। फिर मुझे चाहे किसी की मर्डर करना पड़े, चाहे चोरी करनी पड़े, डाका डालना पड़े, बस सब कुछ करने तैयार हो जाते हैं। तो बेसिकली पापों में इंडल्ज होने को रेडी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये जो जीवन मिल गया, अभी हम जब पैदा हो गए, तो इसे अब अच्छे से निकालो, है ना? मोस्टली पीपल यही कहते हुए पाए जाते हैं ना, खाओ पियो और मौज करो। तो वो जो एक तरह का अंधापन है ना? जागते आंखें मिलते हुए भी अंधापन जिसे कहा जाता है ना, जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांधना जिसे कहते हैं, वैसा वाला जीवन एक मिथ्या दृष्टि जीता है।
धर्म के क्षेत्र में प्रायः रूढ़िवादी दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। ठीक है, धर्म के क्षेत्र में मतलब कोई धार्मिक क्रिया करते हुए दिखेंगे लोग तो सबके सब सम्यक दृष्टि हो ऐसा नहीं है। ठीक है ना? धर्म की क्रियाएं जो रूढ़ी से कर रहे हैं कि हाँ मेरे पेरेंट्स करते थे, मैंने किसी को करते हुए देखा इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो वो सब जो भी है इस तरह से धर्म को करते हैं बिना समझे उसको, तो वे सब मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर कि धर्म की क्रियाएं करनी बंद कर दो। हो सकता है वही करते करते किसी टाइम पर अंदर की आंख भी ओपन हो जाए, समझ में आ जाए अच्छा इसके लिए मुझे धर्म करना था, अच्छा ये है वीतरागी आत्माएं, है ना? तो वो पल कभी भी आ सकता है। अच्छे कार्य करते हुए आने के चांसेस ज्यादा हैं, बजाय इसके कि हम किसी पब में गए हों, शॉपिंग कर रहे हो, कभी किसी को आत्मबोध नहीं होता पार्टी करते हुए, है ना? तो इसके लिए धर्म के क्षेत्र में जो भी कार्य करते रहें करना चाहिए, लेकिन समझ कर कि क्यों कर रहे हैं, रूढ़िवादिता से नहीं कि बस हमारे घर में तो जनरेशन से होता है इसलिए कर। जिस प्रकार पित्त ज्वर से ग्रसित रोगी को मधुर औषधि भी रुचिकर नहीं लगती, वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीवों को तत्व के प्रति रुचित रुचि नहीं होती। तत्व मतलब जो हमने समझे थे आश्रव, संवर, निर्जरा यानी कर्म की व्यवस्था, है ना? और जीव, इन दोनों का क्या संबंध है, कैसे हम कर्म बांध लेते हैं, कैसे हम कर्मों को काट सकते हैं, ये सब की तरफ उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। ठीक है, इस मिथ्या दर्शन के कारण आत्मा उन्मार्ग की ओर जाता है। उन्मार्ग मतलब जो गलत मार्ग है, तथा गलत दिशा ग्रहण कर चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता रहता है। ठीक है, कोई पर्सन बहुत अच्छे साधन मिलने के बाद भी, अच्छे कुल में पैदा होने के बाद भी, अगर थोड़ा सा पुरुषार्थ ये जानने का नहीं लगाता कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना, तो फिर उसे चिरकाल तक संसार में भ्रमण करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? और फिर हमेशा अच्छा ही कुल मिले कोई गारंटी थोड़े ना है ना? आज जैन कुल मिला है लेकिन अगर हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो वो छूट जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए हमेशा पूजा के लास्ट में पंक्तियां क्या रहती हैं कि भगवान मेरा हृदय आपके चरणों में, है ना? और आपके चरण मेरे हृदय में तब तक रहें जब तक कि मोक्ष पद ना पा जाऊं। हर बार हर दिन ये भावना भाए, इतनी बड़ी भावना कि मुझे ये जो जैन कुल है ये मिलता रहे, आप जैसे वीतरागता की मूर्ति मुझे मिलती रहे, जिन शासन या सत्य धर्म मिलता रहे जब तक मोक्ष पद ना पा जाओ। इसका क्या मतलब है? यानी मुझे संसार में अब अनंत काल तक और नहीं भटक। समझ रहे हैं आप? पूजा की हर पंक्ति में बहुत सुंदर भाव हैं। उन भावों के साथ पूजा करेंगे तो सम्यक दर्शन नियम से हो ही जाएगा, क्योंकि जिन दर्शन से, जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन होता है ऐसा बताया गया। ठीक है, इसका बंधन अत्यंत दृढ़ होता है। अच्छा ये भी एक चीज है, किसका बंधन? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व किससे हुआ? मोहनीय कर्म से। दर्शन मोहनीय से मिथ्यात्व होता है, और उसका उदय इतना हार्ड, इतना दृढ़ रहता है कि किन किन लोगों को तो कितना ही समझा लो, उनके अंदर वो बात हिट करती ही नहीं है। तो अगर किसी के अंदर हल्की सी भी बात हिट करती है किसी की कि भाई कुछ है जो मुझे भी करना चाहिए, कुछ है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बाकी समझ रहे हैं, इतना भी अगर बोध हो जाए ना, तो भी समझिए कि हमारा दर्शन मोहनीय कर्म थोड़ा ढीला पड़ रहा। ठीक है, उसकी दृढ़ता में कमी आ रही है, अदरवाइज वो इतना गाढ़ा, इतना काला समझ लीजिए कि किसी की बात अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती। अच्छी बात है ना? इस मिथ्यात्व रूप मोह ग्रंथि का भेद होने पर ही आत्मविकास की यात्रा प्रारंभ होती है। जैसे होता है ना कि हमें किसी स्थान पर जैसे नेशनल पार्क में जाना है ना, तो एक गेट से होके ही गुजरना पड़ता है, वहां पर हम एंट्री कराते हैं, है ना?
और वो हमें एंट्री करने ही नहीं दे, तो हम कभी भी उस नेशनल पार्क में नहीं जा सकते, ठीक है ना? ऐसे ही मिथ्यात्व जो है, दर्शन मोहनीय का जो मिथ्यात्व कर्म है, वो हमें अपनी आत्मा का एहसास ही नहीं होने देता, ताकि तुम बाहर में ही घूमते रहो, जो दिख रहा है बस उसे ही सच मान लो, है ना? जब तक अंदर नहीं जाएँगे तब तक बाहर की असलियत नहीं पता चलेगी, ठीक है ना? इसलिए मिथ्यात्व को सबसे बड़ा शत्रु बताकर महापाप निरूपित किया गया है। ठीक? उससे पहले मोक्ष मार्ग की यात्रा ही शुरू नहीं होगी जब तक कि मिथ्यात्व में हम जी रहे हैं, ठीक है ना? चैतन्य यात्रा में यह सबसे बड़ा अवरोधक है। संसार के अधिकांश जीव इसी मिथ्यात्व से ग्रसित होने के कारण इसी भूमिका में जन्म मरण करते रहते हैं, ठीक है? तो मोस्टली जो है अधिकांश, है ना? अधिकांश जीव इसी से ग्रसित होने के कारण जन्म मरण करेंगे, ठीक है? अब अब स्थिति ऐसी आ गई कि हम, लेट्स से हम आप लोग बैठे हैं, राइट? अपने अंदर ऐसे भाव हुए कि नहीं, मुझे भी अपनी आत्मा के लिए कुछ करना है, ठीक है ना? फिर उस पे चिंतन किया। हो सकता है हमने पिछले भवों में भी चिंतन किया हो, तो किसी-किसी को बहुत जल्दी वो बात हिट कर जाती है और किसी को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है ना? लेकिन पुरुषार्थ करेंगे तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हर बार जैसे वो बोलते हैं ना कि एक पत्थर पे भी रस्सी जैसी चीज़ निशान डाल सकती है ना? रसरी आवत जावत के सिल पर परत निशान। जो कुएँ से जिससे पानी खींचा जाता है रस्सी से, उससे कुएँ की जो बाउंड्री वॉल होती है, उसपे निशान पड़ जाता है। जबकि ऐसे देखें तो क्या रस्सी किसी पत्थर को काट सकती है? नहीं कर सकती। क्या वो एक बार में कर देती है ऐसा? नहीं, बार-बार करने से होता है ना? तो इसी तरह से जब हम अपने आप को पहचानने के लिए बार-बार क्वेश्चन करें, बार-बार चिंतन करें, तो दर्शन मोहनीय ढीला पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो लेट्स से दर्शन मोहनीय ढीला पड़ गया, अपने को पहचान लिया, ठीक है? तो पहले गुणस्थान से चौथे में हम पहुंच गए, ठीक है? पहले से चौथे में। अब मतलब या तो तीसरे में जाएँगे या चौथे में जाएँगे। जो सेकंड होता है वो हमेशा गिरने की अपेक्षा होता है, तो वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? तो अब जो मिथ्यात्व में था, उसने मन बनाया कि नहीं, मुझे भी कुछ सीखना है, मुझे भी समझना है ना? और उसने बहुत चिंतन, बहुत पुरुषार्थ किया और अपना जो दर्शन मोहनी है उसको ढीला कर लिया, ठीक? जब ढीला होता है तो उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, ठीक? तो उसके 3 टुकड़े हो गए, बिल्कुल जैसे टूट टूट जाता है ना, ऐसा टूट गया, वो कर्म बँट गया आपस में, उसकी पोटेंसी कम हो गई। अब उसकी जो 3 प्रकृतियाँ हैं, वो किसमें डिवाइड हो गई? मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ठीक? अब ये थोड़ी-सी कर्म की व्यवस्था है, तो इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, लेकिन पहले गुण स्थान से हम तीसरे में भी जा सकते हैं और चौथे में भी जा सकते हैं, ठीक है? वैसे हम सीधा पहले से चौथे में जाते हैं अगर पहली बार सम्यक दर्शन हो रहा हो, ठीक है? तो हम मान के चलते हैं हमें पहली बार ही हो, ठीक है? तो हम चौथे में पहुँचे, ठीक? अब चौथे में टिके रहें, उसके लिए हमें अपने भावों को अच्छे बनाए रखना ज़रूरी होगा। हम कौन हैं उस पे और चिंतन करते रहना होगा। नहीं तो क्या होगा, है ना? जैसे ही आँख खुली और गहरी नींद आ रही थी, वापस से आँख बंद हो गई और आँख फिर से नींद चालू हो गई, ठीक है ना? तो वो क्या कहलाएगा? सम्यक तो हुआ तो था लेकिन फिर से मिथ्यात्व में चले, ठीक है? तो चौथे गुण स्थान में पहुंचने के बाद पर्सन वापिस से मिथ्यात्व में जा सकता है, और जब वो जाता है, ठीक है, तो वह तीसरे दूसरे पहले ऐसे जा सकता है, या चौथे से सीधा दूसरे और पहले में भी
जा सकता है। ये मुझे एक बार डबल चेक करना है कि चौथे से तीसरे में हर बार जाएगा ही जाएगा कि सीधा दूसरे और पहले में, है ना? तो होता क्या है कि जिसके जैसे अभी बताया कि थोड़े टाइम के लिए सम्यक दर्शन हुआ, बात समझ में आई थी, सम्यक दर्शन हुआ तो चौथे में पहुँचे, है ना? फिर अब उतनी क्लैरिटी नहीं थी और वापस से जो बात समझ में आई थी वो सब भूल गए। वो सबको छोड़ दिया कि अरे जाने दो क्या करना है ये सब, है ना? तो वापस से पहले में पहुँच रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है अंदर ही अंदर आत्मा के और कर्म के साथ जो संबंध बना हुआ है, उसमें ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है? तो ऐसा मत समझिए कि कुछ दिख रहा होगा, नहीं। सब कुछ ये अंदर में है, ये केवल ही भगवान ने सब जाना है, तो उनके थ्रू हमें पता चल रहा, ठीक है? तो चौथे से पहले में पहुंचना है तो वाया दूसरे गुणस्थान से होता है, ठीक है? इसलिए दूसरा गुणस्थान हमेशा नीचे गिरने की अपेक्षा होता है, ठीक है? इसका कोई और रेलेवेंस नहीं है। जैसे होता है ना कि हमें किसी एक जगह से स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो बीच में एक शहर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इस टाइप से। तो चौथे से पहले में जाना है तो सेकंड तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? तो उस अपेक्षा से कहा सम्यक्त्व से नीचे गिरने वाला मिथ्यात्व अभिमुख, अभी मिथ्यात्वी नहीं, मतलब पहले गुण स्थान में नहीं पहुंचा। कितना समय है पहुंचने का? बहुत छोटा, बहुत ही छोटा, मतलब पलक झपकाने से भी कम समय जिसे कहते हैं, उतना कम समय का है। लेकिन फिर भी देखिए अब केवली भगवान ने उतना समय में भी कोई गुण स्थान पॉसिबल है उसको भी नोटिस किया, क्योंकि ये वाली सिचुएशन में इतने कम टाइम के लिए भी आत्मा अभी मिथ्यात्व को हिट नहीं किया, ठीक है? जो मोहनीय दर्शन मोहनीय कर्म की व्यवस्था थी ना, अभी वो फिर से उदय में नहीं आई, इसलिए नहीं आई। तो जो है सो है ना? उसको वैसा ही प्रेजेंट करना, ठीक? तो ये सम्यक्त्व से नीचे गिरने वाला, तो इसको क्या कहा? सासाधन, ठीक है? सासाधन क्यों वर्ड चूज किया होगा? यहाँ पर बताया स प्लस आसाधन, जो सम्यक्त्व की विराधना, विराधना मतलब उसकी डिसरिस्पेक्ट, उसको नष्ट करे, सम्यक्त्व को नष्ट करे, है ना? क्योंकि यहाँ से चौथे से वन में जा रहा है, फोर से वन में जा रहा है, वन में तो मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व में अगर जा रहा है इसका मतलब उसने सम्यक्त्व को छोड़ दिया। उसका जो विश्वास बना था वो थोड़ी देर के लिए बना और उसने उसको छोड़ दिया, ठीक है? तो उसने सम्यक दर्शन की को छोड़ दिया, उस अपेक्षा से इसको सासाधन सम्यक दृष्टि कहा, ठीक है? यह आत्मविकास की दूसरी भूमिका है, क्योंकि ये पहले वाले से बेटर है। बेटर इन द सेंस अभी मिथ्यात्वी नहीं है वो, इस गुण स्थान में वो मिथ्यात्वी भी नहीं है और सम्यक्त्वी भी नहीं, लेकिन ये इतना कम समय का होता है कि ना के बराबर, ठीक है? इसका काल अति अल्प है। जब कोई सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी कषायों के उद्वेग आ जाने से अपने सम्यक्त्व से स्खलित होता है, तब यह अवस्था बनती, मतलब कि अम, बहुत ही तेज कषाय जागृत हो जाएं, क्रोध मान माया लोभ, है ना? तब ये अवस्था बनती है। तो सोचिए हमारा चारित्र मोहनीय हमारे को कितने नुकसान पहुंचा सकता है। चारित्र मोहनीय मतलब कषाय, है ना? हमारी कषायों के कारण हम अपने सम्यक्त्व को भी छोड़ने को रेडी हो जाते हैं, है ना? सासाधन का व्युत व्युत्पत्ति परक अर्थ भी यही है, मतलब जो डिक्शनरी का वर्ड है वो यही है। जैसे मिठाई खाने के बाद वमन करते वक्त उसका कुछ कुछ आस्वाद बना रहता है, वैसे ही सम्यक्त्व के छूट जाने पर भी इस अवस्था में उसका किंचित आस्वाद बना रहता है, इसलिए इन्हें सासाधन सम्यक दृष्टि कहते हैं, ठीक है? समझ में आ रही है ये वाला जो एग्जाम्पल दिया मिठाई खाने वाला, है ना? वमन कर रहे हैं लेकिन
मिठाई का बहुत हल्का सा फ्लेवर अभी भी आ रहा है। वमन मतलब वॉमिट करते हुए, है ना? शेफाली जी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ चारू जी। हुँ। चारू जी, इसका ये काल अति अल्प है, एक बार दोबारा बताएंगे ये कैसे हुआ? हाँ, ये काल जो है वो अ, 6 आवली मतलब बहुत ही छोटा समय, जिसे हम बताया ना अभी कि आइस पलक झपकने से भी कम समय जो होता है, उतने समय के लिए इस गुण स्थान में वह जीव रुकता है। चौथे से लेट्स से होता है ना कि ट्रेन इस स्टेशन से तो गुजरेगी लेकिन बहुत कम समय के लिए रुकती है, ठीक है? इतना कम समय कि कोई उतर भी नहीं सकता वहाँ से, ठीक है? तो ये तो हाँ, ये सिर्फ जब कोई फोर्थ से फर्स्ट पे गिरता है तो उसमें ही आता है, फर्स्ट से फोर्थ पे जब ऊपर जा रहे हैं तो उसमें ये नहीं आता है, ऐसा? करेक्ट, बिल्कुल सही है। इसीलिए इसको उतरने की अपेक्षा बताया, ठीक ओके, है? थैंक यू। हाँ, फर्स्ट से तो सीधा चला जाएगा फोर्थ में या थर्ड में, ठीक है ना? ठीक है, तो छोटा हाँ, समय कितना चारू। हाँ जी, हाँ, जय हिंद चारू। जी, चारू, जैसे कि तुमने अभी ये बताया ना, वैसे ही सम्यक के छूट जाने पर भी इस अवस्था में उसके किंचित आस्वाद बना रहता है। हुँ। तो ये तो मिथ्यात्व के बाद साधन आया तो सम्यक रहता है इसमें। अम, देखो, छोड़ने की अपेक्षा, जैसे किसी ने मुंबई छोड़ दिया, राइट? दिल्ली हाँ। की तरफ जा रहा है, तो हम्म। क्या कहेंगे उसे फिर भी कि मुंबई में रह के आया हम्म। है ना? तो उस अपेक्षा से कि रहता था कभी, नहीं, मुंबई तो नहीं इसका जा मतलब सकता, सम्यक तो था कभी। इसका कभी मतलब। था उस अपेक्षा से। ओके। यस, ओके। ओके, ठीक ठीक है? है, थैंक यू। अब है ऐसा नहीं, अभी सम्यक तो नहीं है, अदरवाइज़ सम्यक तो होगा तो फिर तो 4th गुण स्थान हो गया ना। ओके। और हुँ, चारू, अभी हालांकि 11वें गुण स्थान पर तो पहुंचेंगे, लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा हुँ, कि 11वें गुण स्थान में अगर पहुंच जाओ तो वो सीधा नीचे चला जाता है, उसके ऊपर ऊपर नहीं चढ़ता 11वें गुण स्थान के हाँ, बाद। हाँ, ऐसा क्या? ऐसा ही होता है, अपन जब 11वें को पढ़ेंगे तब और हाँ अच्छे ठीक से है, ना हाँ मैं वो इस कह रही फ्यूज़न था, होगा वो तो बहुत। लेट है, हाँ, लेकिन ठीक क्योंकि है। बहुत कुछ लोग नए जुड़े हैं ना, तो ओके। कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे! हाँ ये ठीक है, पहली हाँ गुण नहीं स्थान नहीं का ठीक है। हाँ, ठीक ठीक? है। ठीक है, अपन थैंक लाइन यू। बाय लाइन चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। यद्यपि प्रथम गुणस्थान की अपेक्षा यह गुणस्थान विकासात्मक है, मतलब कि पहले से बेटर है, परंतु यथार्थ में यह आत्मा की पतोन्मुख दशा का द्योतक है। मतलब क्या कि ऐसा लग तो रहा है कि इसमें सम्यक्त्व का कुछ अंश है, राइट? लेकिन ये गिरने की अपेक्षा है। व्हाट इज दैट मीन? जैसे कोई सीढ़ियों से लुढ़क रहा है ना, लुढ़क रहा है तो वो नियम से नीचे की सीढ़ी तक जाएगा, फर्श पे गिरने वाला है। उसे अभी वो सेकंड सीढ़ी पर है लेट्स से, है ना? तो उसे फॉर श्योर नीचे गिरना राइट? तो क्या हम उसे ये कह दें कि बढ़िया है, अगली सेकंड पे तो है ना? नहीं, लेकिन वो गिरने ही वाला है, फॉर श्योर गिरेगा, ठीक है? इसलिए उस अपेक्षा से कोई बहुत अच्छी बात नहीं है साधन में होना, ठीक है? कोई भी जीव हाँ, वर्षा जी आपने हाथ रेज़ किया। जस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, ये जो गुण स्थान है सब, हुँ, हुँ। और ये जो जब हीलिंग वगैरह होती है जैसे रेकी वगैरह है, जी। उसमें जो एनर्जी हीलिंग होता है, जो राइजिंग होता है, हुँ, हुँ। हाउ डू वी रिलेट दैट, और इज देयर अ रिलेशन बिटवीन दैट एंड दिस? नॉट एट ऑल। यहाँ पर ये आत्मा की बात चल रही है, ठीक है? रेकी इज़ नथिंग बट ऑरा को क्लींस करना, ठीक है? हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, उनको थोड़ा एक्टिवेट करना, उससे अपनी बॉडी अपने आप हील होने लगती, ठीक है ना? वो सिर्फ गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को फॉरवर्ड करना दूसरे पर्सन की तरफ। तो ये बिल्कुल उससे कोई तो रिलेशन नहीं है? बिल्कुल, ये तो आत्मा के लेवल पर बात चल रही ठीक है। है, थैंक इसमें जो एनर्जी रेज़ वाले कोई सिस्टम नहीं, ये सब यू। भावों से अफेक्टेड हो, ठीक है? ओके, थैंक यू। कोई भी जीव प्रथम गुणस्थान से विकास कर इस गुणस्थान में नहीं आता।
यानी कोई भी फर्स्ट से सेकंड में नहीं आए, है ना। ये हमेशा और हमेशा मतलब फॉर श्योर ऊपर से नीचे गिरते हुए ही हिट करता है ना। सीढ़ियां से चढ़ना है तो पहले से सीधा तीसरे पर या चौथे पर पहुंच जाएंगे, लेकिन जब उतर रहे हैं तो सेकंड को छूते हुए उतरेंगे। ठीक। ऊपर के विकासात्मक गुण स्थानों से पतित होकर पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त होने के पूर्व बीच की स्थिति में इस गुणस्थान को प्राप्त करता है। इस गुणस्थान से जीव उत्कर्ष नहीं कर पाता, मात्र पतन होगा, है ना। नीचे ही गिरना है, उठ नहीं सकता। कोई कहे कि इसमें क्या अपने भावों को वो संभाल पाएगा? नहीं, इसमें इतना कम समय है, एज आई सेड कि पलक झपकने से भी कम समय, एक समय से मैक्सिमम 6 आवली। ठीक है। तो उतने समय में उसके पास इतना अवेयरनेस भी नहीं रहेगी कि उसको कुछ अपने परिणाम संभालने हैं। वो डेफिनेटली मिथ्यात्व में जाएगा, उसके बाद वापस से फिर उसको एफर्ट्स लगाने हैं। ठीक है। अब चलते हैं थर्ड की ओर। बात समझ में आई? पूर्णिमा जी, आप पूछ रहे थे साधन के बारे में। हाँ, मतलब इस गुण स्थान में मतलब वो इंसान ऊपर तो जाता है, वो तो ठीक है, पर अगर नीचे गिरता है तो वो सेकंड में आएगा। मतलब पर वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जो सीधे जा रहा है वो ज्यादा अच्छा है। ऊपर बहुत चढ़ रहा है वो, उस समय साधन नहीं आता है ना। बिल्कुल सही। मैंने यही बता रहे ना। हाँ, बस जब गिरता है तब साधन होता है। बिल्कुल सही। ठीक थैंक यू। है। अब आई है बात मिश्र की। मिश्र में क्या होता है कि तीसरा गुणस्थान आत्मा की वह मिश्रित अवस्था है जिसमें न केवल सम्यक दृष्टि रहती है और ना मिथ्या दृष्टि। मिक्स, ये भी सही है ना, कि बाकी धर्म भी सही है और अपना भी सही है, ऐसे विचार जो रहते हैं। ठीक है। इसमें सम्यत्व और मिथ्यात्व की मिश्रित दशा रहती है, जिसके कारण आत्मा में तत्व व अतत्व को समझने की क्षमता नहीं रहती। यह एक दुविधात्मक अवस्था है जिसमें जीव सत्य और असत्य के मध्य ही झूलता रहता है। न वह सत्य की ओर उन्मुख हो पाता है और न ही असत्य को स्वीकार कर पाता। वह सत्य को सत्य समझने के साथ साथ असत्य को भी सत्य रूप स्वीकार करने लगता है। इस अवस्था वाले साधक सम्यक्त्व से लगाव होने के साथ साथ मिथ्यात्व की ओर झुकाव बनाए रखते हैं। तो अभी आपके अंदर चल रहा होगा तो हाँ, ये तो अवस्था बन जाती है, ऐसा कुछ तो हो जाता है, लेकिन ये भी बहुत लंबे समय तक नहीं चलता, अंतर्मुहूर्त तक रहता है। ठीक है। तो इसलिए इसको भी अपने को सिर्फ बताया जा रहा है, लेकिन इसमें भी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। जैसे एक बहुत बड़े हॉल में छोटा सा टिमटिमाता दीपक रख देने पर वहां प्रकाश और अंधेरे का धुंधलापन दिखाई पड़ता है। ना तो इतना प्रकाश है कि हम पुस्तक को पढ़ सकें और ना ही इतना अंधेरा रहता है कि पुस्तक दिखाई ही न दे, सब कुछ धुंधला। वहां पुस्तक तो दिखाई देती है पर अक्षर नहीं दिखते। न वहां इतना अंधेरा है कि चलते में ठोकर खाकर गिर पड़े, ना इतना प्रकाश है कि सुई में डोरा डाल सके। प्रकाश और अंधेरे की ऐसी ही मिश्रित अवस्था को, जहां सम्यक्त्व का प्रकाश होने के साथ साथ मिथ्यात्व का अंधेरा भी है, उसको क्या कहा? सम्यक मिथ्या दृष्टि कहा गया। ठीक है। तो जैसे अभी बताया था ना कि 3 टुकड़े हो जाते हैं दर्शन मोहनीय के। अगर कोई पुरुषार्थ करे मैं कौन हूँ उसको समझने का, चिंतन करे, खूब चिंतन करे, अपनी कषायों को मंद करे, तो हो सकता है उसके दर्शन मोहनीय के 3 टुकड़े हो जाए। 3 टुकड़े कौन से थे? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ठीक है। तो अगर उसने अपने टुकड़े में से सम्यक प्रकृति को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो वो चौथे गुणस्थान में चला जाता। लेकिन अगर सम्यक मिथ्यात्व को स्ट्रॉन्ग रहा, बहुत डाउटफुल रहा, तो थर्ड में जाएगा और ये स्थान सिर्फ अंतर्मुहूर्त तक रहता है। ठीक है। इसके बाद उसे डिसाइड करना होगा कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है, या उसे सम्यक्त्व में रहना है या मिथ्यात्व में जाना। ठीक है। चारू एक बार सम्यक प्रकृति का बताओगे कि क्या? हाँ, सम्यक प्रकृति जिसमें सही सही धर्म की नॉलेज हो जाए,
मैं कौन हूँ, ये पहचान क्लियर हो जाए, डाउट ना रहे। ठीक है, ओके, दैट तो इज तुमने तीन बताए ना, एक सम्यक, सम्यक एक, मिथ्यात्व, की हम अभी चर्चा पढ़ रहे हाँ, हैं। सम्यक मिथ्यात्व ओके, में क्या होगा? हाँ, सम्यक, हाँ, आत्मा होती है ना, ऐसा। हाँ, लेकिन ओ- जो बाकी के धर्म कह रहे हैं उनको भी सही मानिए, अच्छा, ठीक है। है ना। वो तो वो क्या है? सम्यक सम्यक मिथ्यात्व हुआ। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व और भी जो है और सम्यक। और जो पूरा विश्वास हुआ वो सम्यक प्रकृति। बिल्कुल सही, थैंक यू। है ना। इस गुणस्थान में जीव की विवेक शक्ति पूर्ण विकसित नहीं हो पाती, वो क्योंकि बहुत डाउटफुल है। ठीक है ना। पल्लवी हाथ रेस किया। हाँ, मतलब अंतर मुहूर्त क्या होता है वहां पे? अंतर मुहूर्त रहता है एक समय से लेकर 48 मिनट तक का समय। अच्छा। उतने के अंदर अंदर ये गुणस्थान छूट जाए। अच्छा। ठीक ओके। है। हम्म, ठीक है। ऐसा है ना, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। हाँ। ओके। यह अवस्था अधिक काल तक नहीं चलती, है ना। यहाँ पे काल भले ही नहीं बताया, अंतर मुहूर्त रहता है। अंतर मुहूर्त इज विद इन 48 मिनट्स। तो विद इन 48 मिनट वो डिसाइड कर ले कि उसको सम्यक्त्व पे ज्यादा विश्वास हो रहा है या मिथ्यात्व में रहना अच्छा लग रहा है। ठीक है। उसकी अनिश्चयात्मक अवस्था के समाप्त होने पर यदि मिथ्यात्व अभिमुख हो जाता है तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, यानी जो उसका डाउट था उसमें से मिथ्यात्व ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो वापिस से वन में चला जाएगा। ठीक है। या फिर चिंतन बहुत स्ट्रांग किया था और जो डाउट थे वो क्लियर कर लिए कि नहीं नहीं यही सही है ना, तो सम्यक बोध प्राप्त कर लेने पर सम्यक दृष्टि हो जाता है। ठीक है। तो ये ऐसा भी अवस्था बनती है लोगों की, इसलिए बताया है यहाँ पर। ठीक है। तो जैन आगम में इस गुणस्थान की निम्नांकित विशेषताएं बताई गई। क्या कहा? ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये बहुत काल तक नहीं चलता, यानी अंतर मुहूर्त तक। तो ऐसा मत समझिए कि आज की डेट में हम में से भी कोई ऐसे चाहे तो थर्ड में रह सकता है, नहीं। ये बहुत स्पेशल सरकमस्टेंस में पॉसिबल है। ठीक है। इसमें श्रद्धा और अश्रद्धान युगपत विद्यमान रहते हैं, उतनी देर के लिए मिथ्यात्व भी होगा और सम्यत्व भी होगा। ठीक। इस गुणस्थान वाले जीव न तो सकल संयम प्राप्त कर सकते और न ही देश संयम, यानी कि अगर तीसरे से उसको ऊपर उठना है तो वो चौथे में जाएगा, वहां से सीधा कोई दीक्षा ले ले, कोई देशव्रती बन जाए, वह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना कंफ्यूजन है उसके अंदर कि वो पहले फोर्थ में आएगा। पहले क्लैरिटी तो लाए, है ना। इस तरीके से इस गुणस्थान में जीव की मृत्यु नहीं होती। सम्यक या मिथ्यात्व परिणामों के होने पर पहला या चौथा गुणस्थान प्राप्त करके ही मृत्यु होती है। ऐसा मत समझिए कि जिसको नहीं मरना वो तीसरे में ही रह जाए, ऐसा नहीं है। तीसरा गुणस्थान अंतर मुहूर्त का है, तो उस अंतर मुहूर्त में मरण नहीं होगा। अगर इमीडिएट मरण होना है तो आइदर फर्स्ट में चला जाएगा या फोर्थ में चला जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद ही मरण होगा, चाहे वो अंतर मुहूर्त का समय तो बहुत ही, मतलब एक समय को भी अंतर मुहूर्त कहा और 48 मिनट को भी अंतर मुहूर्त कहा, है ना। और किसी का लेट से मरण समय आ गया तो वह आइदर फर्स्ट में चला जाएगा या फोर्थ में, और तब मरण। ठीक है। तो इस अपेक्षा से कहा कि इस गुणस्थान में जीव की मृत्यु नहीं हो, क्योंकि इतनी डिस्टर्ब स्टेट है ना कि उसमें आयु का कोई बंध होता ही नहीं। तो ठीक है। चारू, जो तुमने ये बताया ये तीन होते हैं, सम्यक मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, सम्यक प्रकृति, और तीसरा कौन सा बताया था? मिथ्यात्व, सम्यक, मिथ्या हम्म, और सम्यक और सम्यक प्रकृति। प्रकृति। तो वो किस चीज के, कौन से गुण स्थान में आएगी वो चीज? तीसरे में? ये पहले से, जब जीव अपने आत्मा के बारे में विचार करता है, ठीक है ना, अच्छा, जब चौथे ओके, में जाना होता है तब अच्छा, ये दर्शन मोहनीय के टुकड़े हो जाते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म जो है वो हाँ, 3 पार्ट में डिवाइड होकर फिर डिपेंडिंग ऑन
कि हमारा फोकस किस पे ज्यादा है, सम्यक्त्व पे ज्यादा है, सम्यक मिथ्यात्व पे ज्यादा है, या मिथ्यात्व ही अच्छा लग रहा। ओके, तो ठीक है, उसके बाद वो जाएगा चौथे में या किसी में जो भी। वैसा ही हमारी आत्मा का विकास होगा, चाहे ओके तो होगा चाहे नहीं होगा। ओके ओके, ठीक है, तो थैंक यू किसी को थैंक यू। गुण स्थान में आरोहण वर्ड कहा है ना, ऊपर की ओर अच्छा, बढ़ना है, ऊपर, तो सम्यक्त्व ठीक है को चूज करना होगा। लेकिन क्या ठीक है। कहने से हो जाएगा? नहीं, उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है, उसको देव शास्त्र गुरु पर कितना श्रद्धान है ओके ना, उसके बेस पर वो डिसाइड करता है कि मेरे को क्या पसंद है, मुझे क्या चाहिए, मुझे अपनी ओके। आत्मा का कल्याण करना है, या मुझे ये विषय सामग्री अच्छी है, मैं क्या इसमें पढ़ के करूँ, क्या करना आत्मा को जाने, है ना। ठीक है। तो जो चौथे में जैसे असंयत सम्यक दृष्टि दिखा रहे हैं, हम्म, तो इसका मतलब असंयत का मतलब जो नियम वगैरह नहीं लेते। करेक्ट, बिल्कुल सही। ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक हम्म, यू। ठीक है, तो इसमें मृत्यु नहीं होती, इसमें आयु कर्म का बंध नहीं होता, है ना। मृत्यु नहीं है तो फिर बंध भी नहीं होगा, और मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। मारणांतिक समुद्घात एक टेक्निकल टर्म है जिसमें आत्मा के प्रदेश मरण के समय सारे में फैल जाते हैं, तो क्योंकि मरण नहीं होता तो समुद्घात भी नहीं होता। इसको अपन ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मरण की अपेक्षा से ये वर्ड होता है, ठीक है। चारू समुद्घात ये भी है ना कि वो अपनी जगह देख के आता है आत्मा जीव, हाँ हाँ है ना। हाँ, एग्जैक्टली, तो वही, तो वो मरण की अपेक्षा है, इसलिए क्योंकि मरण नहीं होता तो मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। ओके ठीक है, तो ये तो थी बात 2 और 3 की, जो बेसिकली हमारा गोल नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए उनको हल्के में छोड़ दिया कि हमें कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, हमारा कोई फोकस नहीं है। सबसे ज्यादा फोकस हमारा किस पर रहेगा? 4th पर, क्योंकि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी इसे कहा। ठीक है, मैं अब एक चीज, क्योंकि अपना समय हो गया है तो इसको अपन नेक्स्ट टाइम में लेंगे। हाँ, एक चीज भी बताइएगा, इस गुण स्थान में जीव की मृत्यु नहीं होती, ऐसा क्यों बोलते हैं? सम्यक का इस हाँ, गुण, ये इसमें जो परिणाम है ना, वो उस तरह के नहीं बन पाते कि कोई आयु बंद हो सके। ठीक है, आयु बंद नहीं हो सकती, इस तरह के परिणाम इस जीव के होते हैं, तो उसको नियम से, अगर समय आयु पूर्ण हो गई लेट से, है ना, तो फिर नियम से वो इस गुण स्थान से गिर के फर्स्ट में, और अगर ऊपर जाना है तो 4th में पहुंच जाए। अच्छा, ठीक है, आयु बंद के लिए जैसे परिणाम चाहिए वो इसमें नहीं होता। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, मतलब जिन लोगों की मतलब जिन लोगों को लगता है कि अपन धर्म करके भी उन लोगों को, जैसे उनकी डेथ नहीं हुई, तो मतलब उनको ऐसा हुआ, मतलब कि उनके गुण स्थान नहीं ऊपर नहीं जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत अंतर मुहूर्त का है ना। अच्छा, अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स ओनली। ठीक है ओके, ना, तो हाँ, इसलिए इसको उस अपेक्षा से नहीं लगाना अच्छा, कि जिनका मरण नहीं हो रहा, क्या पता वो 3rd गुण स्थान में नहीं। ओके। ऐसी मत हाँ, नहीं, देखिए नहीं सोचना, हाँ, मन में इसकी आ क्यूरियोसिटी सकता से, है लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये इस तरह के परिणाम उसमें रहते हैं कि हम्म, आयु का बंध उस समय नहीं होता, है अच्छा, ना। आयु इसलिए का नहीं, बंध के भी तो परिणाम उस पे बेस्ड होता है ना। हम्म, तो अगर आयु कर्म पूरा हो गया किसी जीव का, तो नियम से वो इस गुण स्थान में अब और नहीं रुकेगा, उसे पहले या चौथे में जाना ही होगा, ओ, तब ठीक है, जाके आयु बंधेगी। थैंक ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल विषय हो गया। अब जब तक 14 गुण स्थान की चर्चा चलेगी तब तक टेक्निकल रहेगा, उसके बाद फिर से नॉर्मल पे आ जाएगा जब सम्यक चारित्र की बात होगी। ठीक है, यहाँ तक के किसी को कुछ प्रश्न, बात समझ में आ रही थी? हाँ शिफा। हाँ हाँ चारू जी। चारू जी एक क्वेश्चन, ये जो एक अंतर मुहूर्त है हाँ, 3rd स्टेज का, यस, 3rd गुणस्थान का, उसमें 48 मिनट्स इज लाइक मैक्सिमम, तो मैक्सिमम। ऐसा ना कि ऐसा नहीं कि 48 मिनट्स रहेगा ही रहेगा, नहीं नहीं नहीं, कम विदिन, रहेगा जो। विदिन, है ना। तो हाँ, अंतर मुहूर्त, अंतर का मतलब ही यही होता है, विदिन। ओके, मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट। ठीक है।
और एक और क्वेश्चन, दर्शन मोहनीय कर्म को आपने बोला वो जो 3 में स्प्लिट होता है, तो उस कर्म में कौन सा कर्म डोमिनेंट है उसके अकॉर्डिंग गुणस्थान सेकंड थर्ड फोर्थ है, ऐसा क्या? सेकंड थर्ड Okay. फोर्थ नहीं, उसमें से अगर सम्यक प्रकृति डोमिनेट है तो फोर्थ में चला जाए, ओके ठीक है ना। और अगर सम्यक मिथ्यात्व प्रोमिनेंट है तो थर्ड में चला जाएगा, ठीक है ना। हम्म और अगर मिथ्यात्व ही प्रोमिनेंट है तो फिर तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तब तो टुकड़े भी नहीं होंगे। टुकड़े तो तभी होंगे ना जब उसे ऊपर बढ़ना है, तभी टुकड़े होंगे, ठीक है। तो हम सबको अगर अपना आत्मा का विकास करना है तो हमें उस दर्शन मोहनीय के टुकड़े करने ही होंगे, ठीक है। और वो हाँ, वो ऐसा नहीं है कि कोई हथौड़ा मारेगा तो होंगे, नहीं। उस पे अपनी भावनाओं की चोट कि हम कौन हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु क्या है, वीतरागता क्या है, इन सब पे चिंतन। कुछ कह रहे हैं मुकुल भाई? આપણે कुसुम जी बोल रही जय हाँ, जिनेन्द्र हाँ। माता जी को कौन सा गुणस्थान होता है? माता जी को उपचार से छठा कहते हैं, वैसे पांचवा गुणस्थान होता है, उत्कृष्ट पांचवा गुणस्थान, क्योंकि तो फिर वस्त्र आगे है नहीं ना। जा सकते, आगे हाँ, नहीं जा सकते। वस्त्र है ना उनके पास, तो पूरी तरह से परिग्रह क्या है अपने में, पाप है ना। तो जो महाव्रती होते हैं उनका पूरी तरह से परिग्रह का त्याग होता है। तो माता जी पूरी तरह से परिग्रह का त्याग नहीं कर सकती, लेकिन वो उनकी मजबूरी है, इसलिए उत्कृष्ट पंचम गुणस्थान या उपचार से मुनि अवस्था कह सकते। तो माता जी जब माता जी बनती है तो उसके बाद वो स्त्रीलिंग को छेद देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो सम्यक दृष्टि स्त्री जो है वो ही छेद देगी। उसके लिए आरिका बनना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है ना। आरिका बनते हैं अपने पाप कर्मों की निर्जरा, कर्मों की निर्जरा के लिए आरिका बनते हैं, तप करने के लिए, ठीक है ना। सिर्फ स्त्री पर्याय को छेदने के लिए तो सम्यक दर्शन भी इनफ है, ठीक है। कर्म Thank you. काटने के लिए संयम चाहिए, कर्म काटने के लिए संयम चाहिए। अगर हमने कर्म काटने हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र जरूरी, इसलिए पंचमा गुण स्थान से चारित्र शुरू होता है, ठीक है। Thank you. श्योर। चलिए, और किसी को कुछ प्रश्न? नहीं तो एंड करते हैं। चलिए जिन्होंने, हाँ अंजलि दीदी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ नहीं सरोजी, थैंक यू सो मच, दिस वाज वेरी यूजफुल फॉर मी। Okay. मैंने काफी सारे नोट्स लिखे हैं, पर मैं बाद में आपसे बात कर रिकॉर्डिंग लूंगी। भी आपको शेयर कर देंगे वैसे, तो हाँ इन केस आपको नहीं भी करने नोट्स, तो भी वैसे नोट्स बनाना अच्छा होता है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। ठीक। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहम, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय